Hello friends, welcome back again English Guide channel. In today's video lecture, we learn the correct use of colon and semicolon. Most of us don't know the name of this type of symbols, colon and semicolon. हम में से ज़्यादातर लोगों को तो इस प्रकार के चिन्ह का नाम ही नहीं पता कि इसे किस नाम से जाने जाते हैं. Most of the pupil use this type of sign at their own convenience. हम में से ज़्यादातर लोग तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, जब जहाँ जैसे चाहे करते हैं. जहाँ मर्जी हुआ लगा दिए, जहाँ मर्जी हुआ नहीं लगाए. ऐसा नहीं होता, ये गलत है. I will tell you how and when to use the colon and semicolon. So, if you are ready, let's begin the session. At first, हम देखते हैं कॉलन. कॉलन इस प्रकार ऊपर नीचे दो डॉट, दो बिंदी इसका साइन है. इसी चिन्ह के द्वारा कॉलन को दर्शाया जाता है. एंड हाउ टू यूज द कॉलन, कॉलन का इस्तेमाल कैसे करते हैं. तो रूल नंबर 1, जब भी आप कोई लिस्ट बनाएंगे, यानी कोई सूची बनाएंगे या एग्जाम्पल शुरू करने से पहले आपको कॉलन का प्रयोग करना होगा. जब भी आप कोई लिस्ट बना रहे हो या एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो शुरू करने से पहले आपको कॉलन का प्रयोग करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द फॉलोइंग्स डॉट बुक, पेन, पेंसिल एंड नोटबुक्स. देखिए यहाँ मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है. अब क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, उस सूची को बनाने से पहले आपको वहाँ कॉलन का प्रयोग करना है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड. कौन से कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है. आपका वहाँ डॉट, जैसे ही आप कॉलन का इस्तेमाल किए तब आपको किसका किसका सिलेक्शन हुआ है वो लिखना है. राम, श्याम, मोहन, गोपाल एंड संजय. इसी तरीके से जब आप कोई सूची बना रहे हो या कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तब वहाँ आपको कॉलन का इस्तेमाल करना है. लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप कोई सूची बना रहे हो, कोई लिस्ट बना रहे हो, तो कॉलन के जस्ट बाद जो वर्ड आप लिख रहे हो वो हमेशा आप स्मॉल से ही शुरू करिए. तो आप कहेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में तो मैंने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया. देखिए, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है. राम, श्याम, मोहन, ताजमहल, ये सब प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन है तभी आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा आप हमेशा स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करना. नेक्स्ट, रूल नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशन के पहले कॉलन का प्रयोग किया जाता है. डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन के पहले. जैसे, माई फ्रेंड सेड आई कैन नॉट सपोर्ट यू. यहाँ एक डायरेक्ट स्पीच है, माई फ्रेंड सेड, उसके बाद आपको कॉलन का प्रयोग करना है और उसने क्या कहा वो कोटेशन के अंदर है, इसलिए कोटेशन से पहले आपको कॉलन का प्रयोग करना है. मेरे मित्र ने कहा कि मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेक्सपियर सेड स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी. ये शेक्सपियर का डायरेक्ट स्पीच है जिसको कोटेशन के अंदर रखा गया है, इसीलिए कोटेशन से पहले यहाँ कॉलन का प्रयोग हुआ है. यहाँ एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति. रूल नंबर 3, इन द डायलॉग द कॉलन इज यूज आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीकर. डायलॉग में स्पीकर के नाम के बाद कॉलन का प्रयोग किया जाता है. जैसे मोहन कह रहा है, मोहन, हेलो, हाउ आर यू. सोहन, हाय, आई एम फाइन. इस तरीके से स्पीकर के नाम के बाद कॉलन का प्रयोग किया जाता है. दूसरा एग्जाम्पल, फादर, व्हाट आर यू डूइंग. फादर कह रहा है तुम क्या कर रहे हो. अर्नब,
आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। ठीक इसी तरीके से आपको स्पीकर जो वक्ता है, वक्ता के नाम के बाद डायलॉग में कॉलन का प्रयोग करना है। रूल नंबर 4, व्हेन ए वर्ड हैज टू बी गिवन इट्स डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन द कॉलन इज यूज आफ्टर दैट वर्ड। जब किसी शब्द का हमें डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना होता है तो उस शब्द के बाद कॉलन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, नाउन, नाउन का हमें डेफिनेशन देना है। आ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, संज्ञा जो है वो एक नामकरण शब्द है, किसी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन के बाद यहां आपको कॉलन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड टेम्परेचर। थर्मोमीटर का क्या चीज है? तो थर्मोमीटर का जब आप डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन देंगे तो उसके बाद कॉलन का प्रयोग आप करेंगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन देंगे कि थर्मोमीटर क्या चीज़ है, जिससे ताप को रिकॉर्ड किया जाता है या नापा जाता है, उसे ही हम थर्मोमीटर कहते हैं। इसी तरीके से आपको कॉलन का प्रयोग किसी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन जिस शब्द का आप करेंगे उसके बाद आपको कॉलन का प्रयोग करना है। रूल नंबर 5, वाक्य में पहले कही गई बात के बाद अगर उस संबंध में कोई अतिरिक्त एक्सप्लेनेशन, रिमार्क, इलुस्ट्रेशन या स्टेटमेंट देना हो तो उन दोनों के बीच में कॉलन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तेंदुलकर इज ऑलराउंडर। उसके बाद आपको यहां कॉलन का प्रयोग करना है, उसके बाद उसके बारे में बताना है। सच अ प्लेयर इज ए वैल्यूएबल एसेट टू ए टीम। तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी एक टीम के लिए मूल्यवान संपत्ति है। इसी तरीके से आपको अगर किसी के बारे में या पहले कोई बात आपने कहा उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना है, आपको इलस्ट्रेशन करना है, रिमार्क देना है, स्टेटमेंट देना है, तो आपको कॉलन का प्रयोग दोनों के बीच में करना है। फ्रेंड्स, कॉलन का प्रयोग करते हुए आपको दो बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कॉलन का प्रयोग किसी सेंटेंस में तब होता है जब दोनों सेंटेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो और दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन देता हो, दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस का एक्सप्लेन कर रहा हो। और दूसरी बात यह है कि कॉलन से पहले किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां आप कॉलन का प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगाएंगे। इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी लर्न सेमी कॉलन। व्हाट इज सेमी कॉलन? सेमी कॉलन जिसे इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है, ऊपर एक डॉट, नीचे एक कॉमा, जिसे हम हिंदी में अर्धविराम के नाम से जानते हैं। नाउ वी लर्न व्हेन वी यूज इट, व्हाई वी यूज इट एंड हाउ वी यूज इट। लास्ट पंक्चुएशन के वीडियो में हम जान चुके हैं कि सेंटेंसेस में जहां कम ठहरने की आवश्यकता हो वहां हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और जहां सेंटेंसेस में अधिक ठहरने की आवश्यकता हो वहां हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेमी कॉलन का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब कॉमा से अधिक ठहरने की आवश्यकता हो और फुल स्टॉप से कम ठहरने की आवश्यकता हो, उस कंडीशन में उस जगह पे हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। सेमी कॉलन के इस्तेमाल के भी कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, सेमी कॉलन शोस अस कनेक्शन बिटवीन टू सेंटेंसेस। सेमी कॉलन जो है दो सेंटेंसेस के बीच के कनेक्शन, संबंध को जब दर्शाना होता है तब हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। यहां बीच में अगर आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। इट इज रेनिंग फुल स्टॉप यू शुड टेक एन अम्ब्रेला।
बारिश हो रहा है, आपको छत्ते की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप इट इज रेनिंग के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे तब ये सेंटेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये सेंटेंस तब ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ये जो लास्ट सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस के से कनेक्टेड है, एक लिंक है इन दोनों के सेंटेंसेस में। इसी तरीके से आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल सेंटेंस में करना है दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट रूल, बड़े बड़े कोऑर्डिनेट क्लॉसेस को अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है यदि ऐसे बड़े क्लॉसेस कंजंक्शन से जुड़े ना हो। बड़े बड़े कोऑर्डिनेट क्लॉसेस को आपको सेमीकोलन से अलग अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल, फेयरलेसनेस इज ए ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, इट गिव्स डिग्निटी टू ए मैन, इट मेक्स देम कैपेबल एंड ट्रस्टवर्थी। ये एक बड़े कोऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हम अलग करेंगे सेमीकोलन से। तो बड़े ध्यान से देखिए, फेयरलेसनेस इज ए ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ के बाद आपको यहां सेमीकोलन लगाना है। इट्स गिव्स डिग्निटी टू ए मैन, मैन के बाद आपको फिर से सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। इट मेक्स देम कैपेबल एंड ट्रस्टवर्थी, यहां आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसका मतलब है फेयरलेसनेस इज ए ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, निर्भयता जीवन का एक महान सिद्धांत है। इट गिव्स डिग्निटी टू ए मैन, यह पुरुषों को गरिमा प्रदान करता है। इट मेक्स देम कैपेबल एंड ट्रस्टवर्थी, यह उन्हें सक्षम और भरोसेमंद बनाता है। इस प्रकार बड़े बड़े कोऑर्डिनेट क्लॉसेस को सेमीकोलन से अलग किया जाता है। सेमीकोलन का प्रयोग तब भी किया जाता है जब कोऑर्डिनेट क्लॉसेस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो या उसके भिन्न भिन्न भाग कॉमा के द्वारा अलग किया गया हो, तब भी सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, ऐसे क्लॉसेस के पहले भी सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है जहां वर्ब को लोप कर दिया गया हो, वर्ब को हटा दिया गया हो, ऐसे क्लॉसेस के पहले सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लाइक टी, माई ब्रदर कॉफ़ी। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, आपको सेमीकोलन लगाना है। क्या लिखने से पहले? माई ब्रदर कॉफ़ी। यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब का लोप हुआ है। कौन से वर्ब का लोप हुआ है? लाइक। सेंटेंस क्या होना चाहिए था? आई लाइक टी, माई ब्रदर लाइक कॉफ़ी। लाइक को, वर्ब को लोप कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसीलिए सेकेंड क्लॉसेस से पहले आपको सेमीकोलन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, ही विल सक्सीड, यू नेवर। इस सेंटेंस में भी देखिए, यू नेवर के पहले सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है क्योंकि यू नेवर में विल को हटा दिया गया है, यू विल नेवर होना चाहिए था। इसी तरीके से वर्ब का अगर लोप हुआ है तो वहां सेमीकोलन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जिसके भीतर कॉमा प्रयुक्त हो, ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जिसके भीतर कॉमा का प्रयोग हुआ हो, सेमीकोलन द्वारा सेपरेट किया जाता है। पेयर ऑफ वर्ड्स, कोई जोड़ा, शब्द का जोड़ा अगर कॉमा के द्वारा, है ना, उसको सेपरेट किया गया है, अलग अलग किया गया है, तो वहाँ सेमीकोलन से आपको उसको सेपरेट करना है, अलग कर देना है। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। डिस्टिंग्विश दिस पेयर ऑफ वर्ड्स, हेल हेल, पेल पेल, मेल मेल। ये जो वर्ड्स है इसके बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो इन दोनों शब्द पेल और पेल, ये दोनों शब्द को आपको सेमीकोलन से सेपरेट कर देना है। मेल मेल, हेल हेल। कॉमा के पेयर ऑफ वर्ड्स में अगर कॉमा लगा है बीच में तो उस पूरे जोड़े को, प्यारे नहीं जोड़ा होता है, जोड़े को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है।
फ्रेंड्स, अब तक हम देख रहे थे कि सेमी कॉलन का प्रयोग कब और कैसे करते हैं, व्हेन एंड हाउ वी यूज सेमी कॉलन। बट हम सेमी कॉलन का प्रयोग करते क्यों है, व्हाई वी यूज इट सेमी कॉलन। क्योंकि फ्रेंड, सेमी कॉलन के प्रयोग से सेंटेंसेस जो है और ज़्यादा स्टाइलिस्ट, सेंटेंसेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सेंटेंसेस वेरीफाइड हो जाता है। इसीलिए हम सेमी कॉलन का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। अब हम आगे देखेंगे व्हेन वी डू नॉट यूज सेमी कॉलन, हम सेमी कॉलन का प्रयोग कब नहीं करेंगे, हमें कब नहीं करना है, कब नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब दो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट ना हो, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को के बीच में आपको सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं करना है। दो सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हो तब उसके बीच में सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जब दो सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा हो तब आपको वहाँ सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं करना है। और जब दो सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो तब भी आपको सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं करना है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप जानते ही होंगे, जब दो शब्दों को कनेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे शब्द जैसे एंड, फॉर, नॉर, बट, वर, येट, सो, ऐसे 24 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इससे अगर सेंटेंस जुड़ा हो तब आपको वहाँ सेमी कॉलन का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल में टिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल पे इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियोस आते रहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मेरे वीडियोस को देखिए। आने वाले समय में आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना है, बोर्ड एग्ज़ाम फेस करना है, आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गाइड चैनल।